Hello friends, in this video lecture we are going to discuss some more questions which are based on Turing machine. तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ट्यूरिंग मशीन के बारे में जानना है कि ट्यूरिंग मशीन का जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं और ट्यूरिंग मशीन स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करता है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ट्यूरिंग मशीन पे आपका अच्छा कमांड हो चुका है कंपटीशन पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली नेट में और गेट के एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, गिवन अ ट्यूरिंग मशीन m इक्वल टू Q0 Q1, दिस इज आवर स्टेट्स, दिस इज समेशन अल्फाबेट, this is big gamma tape symbol, delta is transition function, b is for blank symbol and q1 it is our final state sorry। और डेल्टा जो है हमारा कुछ ऐसे दिया हुआ है। अगर आप q0 स्टेट पे हैं, आपको 0 एज ए इनपुट मिलता है, तो आप क्या करेंगे, अगला स्टेट आपका q0 ही होगा, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे और एक सेल राइट मूव करेंगे। सिमिलरली अगर आप q0 स्टेट पे हैं और आपको ब्लैंक सिंबल मिलता है, तो आप स्टेट जो है Q1 में जाएंगे, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे और एक सेल राइट मूव करेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, 001, 010, 000, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग ऑप्शन से ही चेक करते हैं। अगर हम पहले वाले स्ट्रिंग को लेते हैं 001, इनिशियली स्टेट क्या होगा Q0, ठीक है। आपका फाइनल स्टेट क्या है Q1। हम लोग क्या ये क्या है आपका, ये Q है, ये आपका समेशन है, ये आपका बिग गामा है, ठीक है, ये आपका डेल्टा फंक्शन है, ब्लैंक सिंबल, ये फाइनल स्टेट है, ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। Q0 पे अगर आपको 0 मिलता है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल है, दिस वन। ये क्या बोलता है, Q0 पे अगर आपको 0 मिले तो स्टेट आपका Q0 ही होगा, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे और एक सेल राइट मूव करेंगे, मतलब ये जो 0 है 0 से ही रिप्लेस होगा और एक सेल राइट मूव करेंगे तो हम इधर आ जाएंगे, स्टेट आपका क्या हो जाएगा, Q0 ही रहेगा। नाउ अब क्या है, Q0 पे है, आपको 0 अगेन मिल रहा है, अगेन यही ट्रांजिशन फंक्शन एप्लीकेबल है। तो आप क्या करेंगे, Q0 पर 0, 0 को रिप्लेस करेंगे 0 और एक सेल राइट मूव करेंगे, तो आप कहाँ आ जाएंगे 1 पे, स्टेट क्या हो गया Q0, Q0 ही है। Q0 पर अगर 1 मिले तो क्या कोई फंक्शन ट्रांजिशन फंक्शन है, नहीं, तो मशीन आपका यहाँ हॉल्ट कर गया, ठीक है। लेकिन हॉल्ट किस में किया है, Q0 स्टेट में। क्या Q0 आपका फाइनल स्टेट है, नो, Q0 इज नॉट आवर फाइनल स्टेट, सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 010, 010 मशीन जो है आपका इनिशियली Q0 पे है, Q0 पे 0, ट्रांजिशन रूल पहला वाला एप्लीकेबल है। तो आप क्या करेंगे, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, एक सेल राइट मूव करेंगे, स्टेट आपका Q0 ही रहेगा। Q0 पे अगर आपको 1 मिले तो आप क्या करेंगे, ऐसा कोई रूल है आपके पास, नहीं है, तो मशीन यहाँ हॉल्ट कर जाएगी और जो हॉल्टिंग स्टेट है वो आपका फाइनल स्टेट नहीं है, सो अगेन दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। फिर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, आपके पास 3 zeros हैं, इनिशियली आप Q0 पे हैं, Q0 पे 0 मिले तो आप क्या करेंगे, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, राइट मूव करेंगे एक सेल, स्टेट आपका वही रहेगा। Q0 पे अगर आपको 0 मिले तो अगेन क्या करेंगे, ट्रांजिशन फंक्शन रूल, ट्रांजिशन फंक्शन फर्स्ट इज एप्लीकेबल, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, एक सेल राइट मूव करेंगे, स्टेट आपका वही रहेगा। Q0 पर 0, अगेन आप क्या करेंगे, अगले स्टेट पे मूव करेंगे, अगले सेल पे मूव करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ब्लैंक सिंबल है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। 0 को 0 से रिप्लेस किए और एक सेल राइट मूव किए। नाउ अब आप देखिए, Q0 पे अगर आपको ब्लैंक मिले तो कौन सा रूल एप्लीकेबल है, रूल नंबर 2। Q0 पे अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो आप क्या करेंगे, स्टेट हो जाएगा आपका Q1
ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे और एक सेल राइट मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लैंक है। अब आपके पास क्या है, आप कहाँ पे रुके हुए हैं, Q1 स्टेट में। Q1 पे ब्लैंक, क्या ऐसा कोई ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइंड है? नहीं, तो मशीन यहाँ पे हॉल्ट कर जाएगी। लेकिन हम लोग कहाँ पे हॉल्ट किए हुए हैं, मशीन कहाँ हॉल्ट किया हुआ, Q1 स्टेट। क्या Q1 हमारा फाइनल स्टेट है? यस, Q1 इज आवर फाइनल स्टेट, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। 000 इट इज एक्सेप्टेड, सो आवर आंसर इज दिस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आंसर जो है ये फाइनाइट स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जनरली जो आंसर होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछते हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोट्स द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सब कुछ सेम है, बस क्या है, जो आंसर है वो ट्रांजिशन, जो आंसर जो है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब ये सारा इतना पार्ट सब कुछ सेम है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है हम लोगों ने उसको सॉल्व करना है हम। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, ओके। ट्रांजिशन फंक्शन आपका क्या है, मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, Q0 0 Q0 0 R। अगला ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, डेल्टा Q0। अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो आप Q1 पे जाएंगे, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे और एक सेल राइट मूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सब कुछ सेम है, बस आंसर क्या है अब रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन। सो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है, ये किस टाइप के स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है, 0 उसके बाद 1 के ऊपर आपका स्टार लगा हुआ, मतलब 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 1 कितने टाइम्स होता है, 1 एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मेनी टाइम्स, ठीक है। सो 0 भी पॉसिबल है, 0 1 भी पॉसिबल है और ये स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, और 1 का इनफाइनाइट टाइम रिपीटेशन भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ क्या है, 00 और 0 को भी स्टार लगा हुआ, मतलब ये दोनों 0 लेना तो मैंडेटरी है। इस 0 को आप 0 या मोर टाइम्स ले सकते हैं। तीसरा क्या बोलता है, 1 0 के स्टार, मतलब 1 तो एक ही बार आप ले सकते हैं, और 0 जो है ये 0 या मोर टाइम्स ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 0 स्टार, मतलब 0 एक टाइम ही ले सकते हैं, और जो 0 का स्टार है वो 0 या मोर टाइम्स आप ले सकते हैं, मतलब एक 0 लेना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन तो सेम है, आंसर जो है आपका अब रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, एक इसका स्ट्रिंग लेके देखते हैं, 0 1, ठीक है। ये सबसे छोटा स्ट्रिंग रखेंगे क्योंकि क्या होगा, इस एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम बचेगा। नाउ दिस आवर ट्रांजिशन फंक्शन, अगर आप Q0 पे हैं, 0 मिले तो आप क्या करते हैं, 0 को 0 से रिप्लेस करते हैं, स्टेट बदलते हैं, स्टेट चेंज करते हैं क्या, नहीं। Q0 से 0 एक सेल राइट मूव करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। Q0 पे 1 कोई फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है, मशीन हॉल्ट कर जाएगी। क्या Q0 आपका फाइनल स्टेट था, नहीं। सो ये आंसर आपका गलत है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, 0 0 0। सपोज हम लोग 3 0 ले रहे हैं, सबसे छोटा स्ट्रिंग, सबसे छोटा तो 00 होगा, लेकिन हम लोग 3 लेके देख रहे हैं। नाउ Q0 पे है, अगर आपको 0 मिलता है तो आप क्या करेंगे, रूल विल बी 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, स्टेट आपका वही होगा, और एक सेल आप राइट मूव करेंगे, मतलब ये 0 0 से रिप्लेस हुआ, एक सेल राइट मूव करेंगे, क्लियर। नाउ अगेन Q0 पे 0, तो आप क्या करेंगे, वही ट्रांजिशन रूल अगेन एप्लीकेबल होगा, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, राइट मूव करेंगे, तो अगेन आपका 0 आया। Q0 पे 0 आप क्या करेंगे, 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, राइट मूव करेंगे, अगेन आपका क्या मिला, Q0 पे 0, Q0 पे ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक सिंबल है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ बी लिख देता हूँ ब्लैंक दिखाने के लिए। Q0 पे बी, सेकेंड ट्रांजिशन रूल इज एप्लीकेबल, तो आप स्टेट क्या हो जाएगा आपका Q1, और यहाँ ब्लैंक है,
ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके आगे बढ़े, अगेन ब्लैंक मिला। तो Q1 पे अगर ब्लैंक है तो रूल कौन सा है, कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन Q1 आपका कहाँ है, कौन सा स्टेट है, फाइनल स्टेट, सो दिस वन इज एक्सेप्टेड। ठीक है, लेकिन क्या हमारा ये आंसर होगा, एक्सेप्ट तो हो रहा है उस टाइप का स्ट्रिंग, ठीक है, लेकिन क्या हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है वो कुछ उसी टाइप का है। ठीक, तो पहले हम लोग आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे विच वन इज आवर आंसर। नाउ ऑप्शन थ्री क्या बोलते हैं, आपके पास जो मशीन है वो इनिशियली Q0 स्टेट में है, यहाँ 1 0 एक छोटा स्ट्रिंग लेके देखते हैं। Q0 पे 1, क्या Q0 पे 1 करके कोई ट्रांजिशन रूल डिफाइंड है, नहीं, तो आप क्या करेंगे, मशीन तो हॉल्ट कर गई। अब क्या Q0 आपका फाइनल स्टेट है, नहीं, Q0 आपका फाइनल स्टेट नहीं है, हमारा फाइनल स्टेट क्या है, Q1, सो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड अगेन, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 4 हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोलता है, एक ज़ीरो तो लेना मैंडेटरी है, अगला ज़ीरो आप ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक ज़ीरो। नाउ Q0 पे हैं और आपको ज़ीरो मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन रूल इज एप्लीकेबल, ज़ीरो को ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे, एक सेल राइट मूव करेंगे, स्टेट आपका वही होगा। अगेन Q0 पे ज़ीरो, वही रूल एप्लीकेबल होगा, तो ज़ीरो को ज़ीरो से रिप्लेस करेंगे, एक सेल राइट मूव करेंगे, स्टेट अगेन आपका Q0 होगा। Q0 पे ब्लैंक, एक रूल नंबर 2 इज एप्लीकेबल, आप क्या करेंगे, Q0 पे ब्लैंक, स्टेट आपका Q1 हो गया, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किए, ठीक है, Q0 पे अगर ब्लैंक मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं, स्टेट आपका Q1 हो गया, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस किए और एक सेल राइट मूव किए। नाउ Q1 पे अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो क्या ऐसा कोई रूल है, नहीं, लेकिन मशीन किस स्टेट में होल्ड करी, मशीन किस स्टेट में होल्ड किया है, Q1 पे, एंड Q1 इज आवर फाइनल स्टेट, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड रूल, दिस कैन बी आवर आंसर। तो आपके पास एक टाई है, मतलब आपका जो आंसर है 0 0 0 स्टार ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 0 0 स्टार, ये दोनों ही पॉसिबल आंसर है, तो आप किसको लेंगे, तो देखिए ये जो है 0 0 स्टार, ठीक है, इसका मतलब ये ज़ीरो को जनरेट कर सकता है रेगुलर इक्वेशन, सिमिलरली ये 0 0 भी जनरेट कर सकता है, 0 0 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही ज़ीरो मैंडेटरी है। यहाँ पे क्या है, ये 00, उसके बाद क्या है, स्टार लगा हुआ, मतलब ये 00 000 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, मतलब यहाँ 2 ज़ीरो मैंडेटरी है। क्लियर, तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अगर हम इस आंसर को चुनते हैं तो ये इस जीरो वाले को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो एक स्ट्रिंग जो है छूट जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, और ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उन सारे स्ट्रिंग को डिनोट करता है जो ये ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन ये कुछ स्ट्रिंग्स को छोड़ रहा है, कम से कम एक ऐसा स्ट्रिंग आपको मिल जाए जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट न कर पाए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, और वो एक स्ट्रिंग हमारे लिए क्या है, ओनली अ सिंगल ज़ीरो, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, सो व्हिच वन इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। क्लियर, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, क्योंकि एक बार लॉजिक क्लियर हो तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उतना ही ईजी होता है, जितना ही क्वेश्चन छोटा होता है उसमें इंफॉर्मेशन कम होता है, तो क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन M हैज़ टू स्टेट्स Q0 एंड Q1 ऑफ विच Q0 इज द स्टार्टिंग स्टेट, Q0 आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, द टेप अल्फ़ाबेट ऑफ M इज 0 1 एंड B इज फॉर ब्लैंक सिंबल, एंड इट्स इनपुट अल्फ़ाबेट इज 0 1, जो आपके इनपुट्स हैं वो 0 1 से बने हुए हैं, द सिंबल B इज द ब्लैंक सिंबल यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ एन इनपुट स्ट्रिंग, द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ M इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल, तो ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है।
और ये इसके बारे में डिटेल में यहाँ लिखा भी हुआ है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, प्रीवियस गेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो समझिए कि ये बहुत अच्छी बात होगी। द टेबल इज इंटरप्रेटेड एज इलस्ट्रेटेड बिलो, मतलब क्या टेबल बोल रहा है, द एंट्री Q1 1 आर इन रो Q0 एंड कॉलम 1 signifies that if M is in state Q0 and reads 1 on the current tape square, then it writes 1 on the same tape square, moves its tape head one position to the right and transitions to state Q1। मतलब अगर आप Q0 में हैं और आपको मान लीजिए यहाँ पे Q0 पे है, आपको 0 मिलता है, तो आप क्या करेंगे, Q1 स्टेट में जाएंगे, 0 को 1 से राइट करेंगे और 1 से राइट मूव करेंगे। क्लियर। सिमिलरली Q0 पे है 1 मिलता है तो आप Q1 पे जाएंगे, ठीक है। Q0 पे क्या 1 मिलता है तो Q1 पे जाएंगे, 1 को 1 से राइट करेंगे, 1 से राइट मूव करेंगे। Q0 पे अगर B मिल जाए तो मशीन हॉल्ट कर जाएगी, B मतलब ब्लैंक। सिमिलरली Q1 पे अगर आपको 0 मिले तो Q1 पे जाएंगे, 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे और 1 से राइट मूव करेंगे। क्लियर। Q1 पे अगर आपको 1 मिले तो Q0 पे जाएंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और 1 से लेफ्ट मूव करेंगे। Q1 पे अगर आपको ब्लैंक मिले तो Q0 पे जाएंगे, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे और रीड राइट हेड एक लेफ्ट पोजीशन एक बार वो मूव करेगा। क्लियर, यही लिखा हुआ है। तो ये इतना बड़ा टेबल आप कितनी आसानी से समझ सकते हैं। नाउ अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट M? M डज नॉट हॉल्ट ऑन एनी स्ट्रिंग इन 0+1 होल स्टार। दूसरा ऑप्शन जो है M डज नॉट हॉल्ट ऑन एनी स्ट्रिंग इन 0+1 होल स्टार, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है M हॉल्ट्स ऑन ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए 0, और चौथा जो ऑप्शन है M हॉल्ट्स ऑन ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए 1, ठीक है। अब आप देखिए जितना भी आंसर है यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। हम लोग अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं तो ये क्या बताता है, इट डिनोट्स all possible strings over 0 1 including null, ठीक है, क्योंकि स्टार लगा हुआ है। लेकिन इसमें ये क्या है, इसमें भी है all possible strings, लेकिन यहाँ 00 इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में कुछ डाउट है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और कैसे वो स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है। इन दोनों में फ़र्क है, अगर ये आपको पावर देता है अंदर की चीज़ों को 0 या मोर टाइम्स रिपीट कर पाए, और ये प्लस आपको पावर देता है कि इन दोनों में से किसी एक कैरेक्टर को या सिंबल को आप ले पाएँ। इसमें क्या है, ये स्टार तो आपको पावर देती है कि अंदर की चीज़ों को 0 या मोर टाइम्स रिपीट कर पाए, लेकिन ये प्लस आपको पावर देती है 0 0 या 1 को ले पाए। आप इसमें से एक 0 नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर लेना है तो दोनों 0 लेना है या तो छोड़ देना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, M हॉल्ट्स ऑन ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए 0, मतलब M उन सारे स्ट्रिंग्स पे हॉल्ट करेगी जो 0 से एंड कर रहे हैं। और चौथा क्या है, M हॉल्ट्स ऑन ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए 1, मतलब M जो उन सारे स्ट्रिंग्स पे हॉल्ट करेगी जो 1 से एंड हो रहा हो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए एग्ज़ाम हॉल में हम लोग इनमें से पहले किस ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए जो ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड क्या बोल रहा है, M हॉल्ट्स ऑन ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए 0। अगर हम कोई ऐसा स्ट्रिंग ढूंढ पाए जो कि 0 में एंड हो रहा हो और उस पर मशीन हॉल्ट कर रही हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत मतलब इसका ये गलत हो जाने का मतलब है इसका ठीक उल्टा सही हो जाएगा, मतलब डज नॉट, ठीक है। सिमिलरली इसके बारे में अगर हम कोई ऐसा स्ट्रिंग ढूंढ पाए जो कि 1 में एंड कर रहा हो और वो हॉल्ट कर रहा हो, ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले किस ऑप्शन को चेक करेंगे? मान लीजिए हम लोग पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? M holds on all strings ending in A1। मतलब जो टीयरिंग मशीन है उन सारे स्ट्रिंग्स पे होल्ड करेगी जो स्ट्रिंग्स 1 से एंड हो रहे हैं। तो इसका मतलब 0 0 1 1 1 1 1 0 1 इन सारे स्ट्रिंग्स के लिए मशीन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आप इतना बड़ा स्ट्रिंग लेके चेक करेंगे? नहीं, हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिंग लेते हैं क्योंकि 1 1 पे ही होल्ड करता है, 1 1 से ही एंड होता है। हम लोग इसको लेके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? हम लोग यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे टेप में। इनिशियली Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, ठीक है, इधर ब्लैंक सिंबल है। तो Q0 पे 1, अगर हम टेबल में देखते हैं Q0 पे 1 मिले तो हम क्या करेंगे? Q1 स्टेट पे जाएंगे, 1 को 1 से राइट करेंगे और एक सेल राइट मूव करेंगे। तो राइट मूव करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। अब Q1 पे क्या मिल रहा है आपको? ब्लैंक। तो Q1 पे ब्लैंक है तो रूल क्या है आपका? टेबल के अकॉर्डिंग रूल क्या बोलता है? Q1 पे अगर आपको ब्लैंक मिले तो ब्लैंक को ब्लैंक से ही रिप्लेस करेंगे। मतलब यहाँ ब्लैंक ऑलरेडी है, इसको ब्लैंक से ही रिप्लेस करेंगे। स्टेट आपका हो जाएगा Q0 और एक सेल लेफ्ट मूव करेंगे। मतलब ये आपको यहाँ भेज रहा है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, अगेन हम Q0 पे आ गए। इनपुट में क्या है? 1। तो Q0 पे अगर 1 मिले तो आप क्या करेंगे? Q1 पे जाएंगे, स्टेट आपका हो जाएगा Q1। ठीक है, इधर अगर लिखे तो स्टेट आपका Q1 हो जाएगा। 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट मूव करेंगे। तो हम फिर कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। Q1 पे B, अगेन Q1 पे B क्या बोलता है? Q0 पे जाएंगे, B को B से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट मूव करेंगे। मतलब ये रूल क्या है? आपको ये इधर से इधर भेजेगा और ये इधर से भेजेगा। देयर इज ए इनफाइनाइट लूप। यहाँ पे एक लूप है, इसका मतलब मशीन यहाँ कभी होल्ड करने नहीं जा रही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लियर? अगर आप थर्ड की बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड की, ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? थर्ड में कहा रहा है कि M holds on all strings ending in A0। ठीक है, मतलब ये उन सारे स्ट्रिंग्स पे होल्ड करेगा जो कि 0 में ख़त्म होते हो। मतलब ये 1 0 0 ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 1 1 मतलब ये होल्ड होना चाहिए, ये 1 0 1 0। ठीक है, तो क्या हम इतना बड़ा स्ट्रिंग लेके चेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिंग लेंगे, ओनली 0, क्योंकि 0 0 पे ही एंड होता है, और चेक करेंगे। Q0 पे अगर आपको 0 मिले तो आप क्या करेंगे? रूल देखिए, Q0 पे 0 स्टेट हो जाएगा आपका Q1। ठीक है, 0 को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से रिप्लेस करेंगे और एक सेल राइट मूव करेंगे। तो हम यहाँ आ गए। यहाँ पे क्या है? ब्लैंक। Q1 पे ब्लैंक। Q1 पे ब्लैंक क्या बोलता है? स्टेट हम जाएंगे Q0 पे। ठीक है, स्टेट जाएंगे हम Q0 पे, मतलब ये आपको इधर भेज रहा है। Q1 पे ब्लैंक पे स्टेट Q0, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या होगा? Q0 पे 1, Q0 पे 1 मतलब Q0 पे 1 स्टेट क्या हो जाएगा? Q1, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट मूव करेंगे। ठीक है, नाउ स्टेट आपका क्या हो गया? Q1। अब Q1 पे अगेन आपको क्या मिल रहा है? ब्लैंक। तो Q1 पे ब्लैंक क्या करेंगे? Q0, ब्लैंक विल बी रिप्लेस बाय ब्लैंक एंड 1 सेल लेफ्ट मूव करेंगे। मतलब यहाँ भी अगेन आपका लूप है, ये आपको इधर भेज रहा है, ये आपको इधर भेज रहा है। ये ट्रांजिशन फंक्शन से क्लियर है। तो अगेन यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग जो 0 में एंड करती हो, अगर एक दो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक भी ऐसा स्ट्रिंग आपको मिल जाए जो कि हॉल्ट नहीं हो रहा हो तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास वो स्ट्रिंग क्या है? 0 0 पे मशीन हॉल्ट नहीं हो रही। तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है पहला और दूसरा। तो नाउ अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें तो 2 क्या बोलता है? 0 0 प्लस 1 के होल स्टार में ये हॉल्ट नहीं करेगा। वहाँ लिखा हुआ है M डज नॉट हॉल्ट ऑन एनी स्ट्रिंग इन 0 0 प्लस 1 का होल स्टार।
अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप कितनी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। 001 का होल स्टार, आप एक इसका स्ट्रिंग ले लीजिए जो कि पॉसिबल है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से 1 पॉसिबल है ना पॉसिबल, क्योंकि आप इससे 1 ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस 1 को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 1 में ही एंड नहीं होता है, तो m डज नॉट हॉल्ट ऑन एनी स्ट्रिंग इन 0 0 प्लस 1, ये आपको सही लग रहा है, ठीक है। अब एक दो और स्ट्रिंग आप चेक करें, मान लीजिए जो कि मान लीजिए हम स्ट्रिंग लेते हैं 001, ठीक है, तो ये भी हॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे, ये अभी आपको सही लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग आंसर तुरंत नहीं डिसाइड कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, m डज नॉट हॉल्ट ऑन एनी स्ट्रिंग इन 0 प्लस 1 होल स्टार, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस m जो है ट्यूरिंग मशीन 0 प्लस 1 के होल स्टार से बनने वाले किसी भी स्ट्रिंग पे हॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम 0 लें तो अकॉर्डिंगली हम देख चुके हैं 0 पे हॉल्ट नहीं करता, 1 लें तो भी हॉल्ट नहीं करता, 0 1 0 लेके आप देखें ये भी हॉल्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपके ये दोनों जो आंसर हैं, ये दोनों सही होने के लिए कैंडिडेट बनते हैं। तो आपका आंसर कौन होगा, 1 या 2? आपका आंसर 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये है ऑप्शन नंबर 2, इसमें ये लिखा हुआ है 0 0 प्लस 1 का होल स्टार। अगर हम ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये 0 प्रोड्यूस नहीं कर सकता और 0 पे मशीन हॉल्ट नहीं कर रही है, तो आपका ये 0 छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 1। समझ रहे हैं कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन कितना आसान। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बिल्कुल आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन या ट्यूरिंग मशीन्स के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई डाउट है तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को रेफर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको आंसर दे पाऊँ, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।